कई लोगों का कहना है कि अगर बीएसपी के मंच पे हाथी नहीं गणेश है, ये नारे लगाएंगे तो फिर मुस्लिम क्यों आएगा आपके साथ? आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मतलब ना अभी जो यहाँ का गृह मंत्री है अमित शाह, वो अभी दीक्षा भूमि पे गया था, पट्टा डाला था नीला, उस समाज के लोगों ने एक भी टीका टिप्पणी नहीं की। और यदि राजनीति में यदि हमें अकेले वोट से तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमें ब्राह्मण भी चाहिए, हमें ठाकुर भी चाहिए, हमें वैश्य भी चाहिए, हमें और मतलब मुस्लिम भी चाहिए। यदि हम लोग सिर्फ यही देखते रहेंगे, क्योंकि जो राजनीति है वो किसी एक मतलब जो ना चिन्ह से या उससे बात नहीं बनेगी, हर उसको लेना पड़ेगा। यदि कोई आदमी बहन जी को त्रिशूल भेंट कर रहा है तो क्या उनके गिफ्ट को नहीं लेना चाहिए था मंच पर? यदि वो समाज वहाँ पर उन्होंने बहन जी को सम्मान देना चाहा तो उन्होंने उस सम्मान को स्वीकार कर लिया। योगी जी कुरान बुक में ले लेंगे अगर किसको गिफ्ट में कुरान दी जाए तो? योगी जी को। योगी तो टोपी पहन के घूमता है, उनके नेता घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं वो? 80-20 की बात करते हैं कहाँ? तो वो तो घूमते हैं, वो आप देखो उनको, वो मंत्री बना रहे हैं, मतलब वहाँ पर उनकी सरकार में कोई एक भी टिकट टिप्पणी नहीं कर रहा। यदि हम लोग कोई मतलब प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे प्रयोग से इतने मतलब बौखलाहट क्यों कि भाई बहन जी ने ये ले ली? बहन जी जब कुर्सी पे बैठती हैं तो बिल्कुल बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए 24 घंटे काम करती है, आज भी करती हैं और कल भी काम करेगी। सर आपको उम्मीद है ब्राह्मण समाज आपको वोट देगा? प्रयास करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारी जो पार्टी का कहना है कि समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। जो लोग आपकी लड़ाई को अपर कास्ट का भी आदमी लड़ना चाहता है तो हमें वो भी स्वीकार है, उसको भी हमें लेकर चलना पड़ेगा। बहुत बदतर है पार्टी का, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जो समाज मतलब ना यहाँ पानी फ्री के चक्कर में लग गया, बिजली हाफ के चक्कर में लग गया, महिलाएं मतलब यहाँ बस में फ्री घूमने में लगी, तो ये जो उन्होंने लालच दिया है, जो यहाँ पर एक भटकाव मतलब इन्होंने पैदा किया है कि भाई हम बड़े कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, और उन्होंने लोकपाल बिल की बात करी, उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने की बात करी, मगर आज जब जो लोग कह रहे हैं, आज वही उनके 6 मंत्री में से 5 मंत्री जेल जा चुके हैं, तो फिर वो कैसी सरकार चला रहे हैं? तो उसका जिम्मेदार फिर समाज को ये गलत रास्ता है। ये समाज को समझाना हम लोग लंबे समय लग रहे हैं। 108 साल तो हमारे महापुरुषों ने काम किया, उसके बाद मानव कांशीराम साहब ने काम किया, आज बहन जी काम में लगी हैं, और जो हम जैसे लोग हैं तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, मगर ये लड़ाई हमने रुकने तो दी नहीं है। और यदि लड़ाई रुकने नहीं दी, चुनाव में उनके गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक रैलियां करते, प्रचार करते, आपके कौन से सांसद आते हैं? सांसद भी नहीं आते। हमारे 2 सांसद दिल्ली में लगे हुए थे, ऐसे थोड़ी कि नहीं थे। यहाँ रिजल्ट आया फिर सर? भाई रिजल्ट आना कोई मतलब ये वो नहीं है, रिजल्ट के लिए प्रयास बेहतर किया गया, और हमने 11-11, 12-12 हजार वोट लिए हैं, मगर इन्होंने चुनाव में आनंद पाना तो आपको कैंडिडेट भी नहीं मिला। हाँ नहीं मिले, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया इन्होंने ऐसी चलाई, जब हमारी तैयारी थी तो इन्होंने चुनाव एक्सटेंड कर दिया, और चुनाव एक्सटेंड कर दिया, 6 दिन का इन्होंने समय दिया, 6 दिन के अंदर मतलब ये सीट डिक्लेयर करी, कौन सी महिला सीट होगी, कौन सी SC सीट होगी, कौन सी जनरल होगी। आपको नहीं लगता एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका इतना मजबूत वोट बैंक है, उस ये समय आ गया कि उसे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? नहीं, प्रत्याशी तो गंभीर समस्या बात नहीं मानते इसको? हम मानने को तैयार हैं, वो भी काउंसलर के सर, सांसद MP तो छोड़ी, देखिए मतलब जो चुनाव की जो हमारी तैयारी थी वो बेहतर तैयारी थी। कम से कम 100 प्रत्याशी हमारे ऐसे मतलब जहाँ जो सीट चेंज होने पर उनको रुकना पड़ा, और आनंद फानंद में 1 हफ्ते के अंदर मतलब ना तो प्रत्याशी आप ढूंढ सकते हैं, ना ही आप मतलब चुनाव की प्रक्रिया। हमने 172 टिकट दिए और 132 तक हम लोग पहुंच पाए। वो क्यों? तो जो पुराना विश्वास था जनता में, समाज में, वो कैसे वापस आएगा जो आपको माना जाए कि हाँ पार्टी मजबूती से चुनाव? देखिए, इस समय जो लोग अपने को ईमानदार शो करते थे उनसे बड़ा चोर इस समय दिल्ली में कोई नजर नहीं आ रहा है, और इस समय जनता देख रही है, और जनता का बदलाव अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला है, क्योंकि उन्होंने मतलब उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, उन्होंने बीजेपी को देख लिया, और जो अपने को कट्टर ईमानदार बोलते हैं उन्हें भी देख लिया कि कितने ईमानदार है। ईमानदारी की यदि मिसाल है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी महतो को यहाँ पर सबसे ईमानदार नेता होने का भी खिताब इस देश के अंदर मिला। तो ये मतलब ना जनता अब देख रही है, जनता कुछ पल के लिए तो गुमराह हो सकती है, मगर लंबे समय तक गुमराह नहीं रहेगी। उसके लिए हम लोग लगातार निरंतर प्रयास रहते हैं, और इस काम को हम लोग लगातार करते रहेंगे। मेरी जनता से अपील है कि अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी बातों पर वो अमल करें, जो उनकी
चाहते कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसके आधार पर मतलब जो ना हम लोगों को अपनी पार्टी को समझ के कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, उसको समझकर हमें वोट डालना चाहिए। समझ क्यों नहीं पा रही आखिर जनता, क्या वजह है? देखिए, जब मानव कांसीराम साहब ने मूवमेंट शुरू किया तो उससे पहले बाबा साहब ने इस देश के अंदर वोट का अधिकार दिलाया और उस समय गांधी ने पूना पैक्ट के माध्यम से जो हमारा डबल वोट का अधिकार है उसे छीन लिया। तो बाबा साहब ने उसी समय कह दिया था कि अब चमचे पैदा होंगे, तो उस चमचों को के आधार पर यहाँ पे सरकारें बनी और जिनके पास धन है, साधन है, संपन्न है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर 75 साल राजपाट किया है, उनके पास धन की कमी नहीं है। तो आपको लगता है पार्टी में चमचा पैदा हो गए? चमचे पूरे देश में पैदा हुए हैं, पार्टी में क्यों चमचे पैदा हुए हैं? पार्टी में भी चमचे पैदा हुए हैं और मतलब जो पूरे देश के अंदर तो क्या इलाज है इन चमचों का? तो वो उसी के लिए मानव कांसीराम साहब ने ना बिकने वाला समाज बनाने की अपील की और वो कुछ हद तक सफल भी हुए। अपने जीते जी उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, उसमें सरकार बना के दिखाई और उसके बाद अब मेजोरिटी की सरकार बनी, क्योंकि कांसीराम साहब की उस समय जो लड़ाई थी इस देश के अंदर मनोवाद जो उनका कहना था और गांधीवाद से थी। उन्होंने अम्बेडकरवाद को इस देश के अंदर नेता हैं, आप सारी चीज़ों को जानते हैं, आखिर कमी कहाँ है जो इतनी गर्त में जा रही है पार्टी और मिसाल? पार्टी देखो कहीं गर्त में नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर, तो बहुजन समाज पार्टी वोट के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर तीसरे नंबर की ताकत है। मानते क्यों नहीं अपनी सच्चाई को? और सच्चाई तो हम मान रहे हैं, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप यदि उसका दुष्प्रचार करेंगे कि भाई पार्टी खत्म होगी, पार्टी कैसे खत्म होगी? पार्टी तो अपना काम कल भी कर रही थी, पार्टी आज भी काम कर रही है। मगर यदि समाज मतलब ना लालच में आएगा और वो मतलब जो घोषणा उससे प्रभावित हो गए 5 किलो अनाज के चक्कर में अपना वोट बेचने का काम करेगा, या यहाँ का जो सिस्टम है जो आपको रोकना चाहता है वो ईवीएम के माध्यम से आपका वोट को लूटने का काम करेगा। पहले डंडे के बल पे लूटता था, अब मशीन के बल पे लूटता है। तो इस बात को भी हमें तो समझना पड़ेगा। तो समाज तो कल जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको कांसीराम साहब ने या बहन जी ने तैयार किया है वो आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करेंगे। चाहिए सर, आप क्या तो उसके लिए लड़ाई देखो, ये जो लड़ाई है ये आसान लड़ाई नहीं है, ये धारा के विपरीत चलकर काम करने का, और इसमें कठिनाइयाँ आएंगी और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। आज यदि हमारा उतार है तो कल चढ़ाव भी आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी लड़ाई को बंद नहीं किया। सर, आप लोगों से माइनॉरिटी दूर हो गए, पिछड़े दूर हो गए, क्या वजह है आखिर, क्यों ये आप लोगों से दूर हो रहे हैं? जो पिछड़ों की यदि मैं बात करूं आपकी या माइनॉरिटी की बात करूं, तो माइनॉरिटी और पिछड़ों की आज सबसे ज्यादा पिटाई यदि कहीं होती है तो इस देश के अंदर होती है। और कांसीराम साहब ने तो उनके अंदर चाहत पैदा कर दी थी। जब मुलायम सिंह को लोग ये कहते थे कि सदन में नहीं घुसने देंगे, तो कांसीराम साहब ने कहा जिनको लोग नेगलेक्ट करते हैं कांसीराम उनको सेलेक्ट करता है। तब मुलायम सिंह जैसे आदमी को उन्होंने विधानसभा के अंदर भेजा और उनसे मिलकर चुनाव भी लड़ा, उसको मुख्यमंत्री बनाया। मगर उन लोगों जब लालच यदि आदमी के अंदर आ जाएगा, मगर उन लोगों ने जो कांसीराम साहब की सोच के आधार पर ना तो सरकार चलाई, ना ही कांसीराम साहब की बात मानी। हर आदमी अपने धड़े को सिर्फ मालिक बनना चाहता है। वो जो सबसे नीचे बड़ी ताकत है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे वो ना तो हुक्मरान बनना देखना चाहता है, ना उसके नेतृत्व में काम करना चाहता है। वो सिर्फ यहाँ पर जो जातियों का अहम है लोगों के अंदर, उसके आधार पर चलना चाहता है।